मणिपुर में विपक्ष के वार पर आज पीएम मोदी करेंगे पलटवार। अविश्वास प्रस्ताव पर आज शाम 4 बजे पीएम मोदी सदन में रखेंगे अपनी बात। पिछले 2 दिनों में अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में चर्चा हो रही है। चर्चा के दौरान विपक्ष काफी हमलावर है तो पक्ष विपक्ष के बीच तीखी चर्चा जारी है। विपक्ष लगातार पीएम मोदी से मणिपुर के मुद्दे पर सदन में बयान की मांग कर रहा है। विपक्ष ने बीजेपी पर मणिपुर में गहरा विभाजन करने का आरोप लगाया है। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। विपक्ष की ओर से गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की तो राहुल गांधी ने भी कल सरकार पर जोरदार हमला बोला था। विपक्ष के सवालों पर अमित शाह और स्मृति ईरानी ने विपक्ष को घेरा। अमित शाह ने कहा, मणिपुर पर पीएम मोदी की पल पल की खबर ली। संसद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज के सत्र की रणनीति को लेकर वरिष्ठ मंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने बैठक की। अविश्वास प्रस्ताव के आखिरी चरण को लेकर पीएम की बैठक में अमित शाह, नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी मौजूद रहे। पीएम मोदी के जवाब को लेकर रणनीति बनाई गई। लोकसभा में कल अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला था। कहा, सरकार ने मणिपुर की अनदेखी की। राहुल गांधी ने कहा, पीएम आज तक मणिपुर नहीं गए। सरकार ने मणिपुर में हिंदुस्तान का मर्डर किया, भारत माता की हत्या की। राहुल ने मोदी सरकार को देशद्रोही करार दिया। अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन शाह ने मणिपुर पर बोला हमला। कहा, अविश्वास प्रस्ताव लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाना है। कहीं पर कोई अविश्वास नहीं है, ना तो लोगों को और ना ही सदन को। शाह ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा, यूपीए अच्छा नाम था, गठबंधन का नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? यूपीए 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटालों में शामिल रहा। शाह ने कहा, राहुल गांधी ने राज्य का दौरा अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया था, न कि लोगों का दर्द बांटने के लिए। पिछले 6 सालों में मणिपुर में कभी कर्फ्यू की जरूरत नहीं पड़ी। अमित शाह ने विपक्ष पर परिवारवाद, करप्शन और तुष्टीकरण को लेकर निशाना साधा। कहा, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया, जिसके बाद 2 झंडे और 2 संविधान खत्म हो गए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मणिपुर में हिंसा की घटनाएं हुई, ऐसी घटनाओं का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। घटनाओं पर राजनीति करना शर्मनाक। पहले दिन से ही मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार था। सदन में अमित शाह के बयान का पलटवार करते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, शाह सरकार का डिफेंड कर रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दी। गौरव गोगोई ने कहा, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने मणिपुर के 2 टुकड़े कर दिए। देशवासियों की मांग है कि जल्द मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए। देखिए, पूरा देश जानता है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने मणिपुर के 2 टुकड़े कर दिए हैं। सभी देशवासियों की मांग है कि मणिपुर के सीएम को बर्खास्त करें। मणिपुर के कुकी समुदाय के नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हिंसा में मारे गए कुकी समुदाय के लोगों को सामूहिक दफनाने को लेकर हुई सकारात्मक बातचीत। शाह ने कुकी समूहों से शांति की अपील दोहराई। मणिपुर के विधायकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द मिल सकते हैं। राज्य के 40 विधायकों ने पीएम मोदी से मिलने का वक्त मांगा है। बुधवार को विधायकों ने पीएमओ को एक ज्ञापन सौंपा। संसद में फ्लाइंग किस के आरोप में घिरे राहुल गांधी पर अनिल एंटनी ने प्रतिक्रिया दी। कहा, राहुल गांधी हर दिन अपने कार्यों से बार बार भारत के लोगों को दिखा रहे हैं कि वो किसी भी तरह से संसद में रहने के लायक नहीं है। अनिल एंटनी बोले, कल संसद में एक बार फिर राहुल गांधी ने अपना असली चरित्र दिखाया। राहुल को अपने व्यवहार के लिए जल्द से जल्द माफी मांगनी चाहिए। As now in the parliament once again he showed his true character. His frustration and his grievances are completely understandable. He should be apologizing for his behavior at the earliest. संसद टीवी पर विपक्ष का आरोप। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, राहुल गांधी के भाषण का हिस्सा हटाया गया, कुछ भी असंसदीय नहीं था। राहुल गांधी ने सिर्फ ये कहा कि भारत माता को अपमानित किया जा रहा है। परंपरागत तरीके से
अगर कोई शब्द अनपार्लियामेंटेरियन हो तो उसको हटाने की व्यवस्था है। अपने देश को क्या माता नहीं कह सकते? राहुल गांधी जी ऐसा ही कहा कि भारत माता को अपमान हो रहे हैं, भारत माता पीड़ित है। उधर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, अधीर रंजन चौधरी को सरकार पर उंगली उठाने से पहले संसदीय कार्य प्रणाली में स्पीकर और संसद टीवी की भूमिका समझनी चाहिए। भारत माता की हत्या जैसा शब्द राहुल गांधी को संसद में नहीं बोलना चाहिए था। पहले तो अधीर रंजन चौधरी जी को जो संसदीय कार्य प्रणाली है उसमें माननीय स्पीकर का रोल, संसद टीवी का रोल, वो सब समझना चाहिए, उसके बाद कोई बात करनी चाहिए। सरकार का इसमें कोई रोल। फर्जी हस्ताक्षर मामले में फंसे आप सांसद राघव चड्ढा, संजय सिंह और राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राघव चड्ढा ने कहा, फर्जी हस्ताक्षर की अफवाह फैलाई गई। उनकी किताब में कहीं नहीं लिखा कि सिलेक्ट कमेटी में किसी भी शख्स का, मेंबर का नाम देने के लिए आपको उस प्रस्तावित प्रपोज्ड मेंबर की रिटन कंसेंट या सिग्नेचर चाहिए। लेकिन एक झूठा प्रचार फैलाया गया कि फर्जीवाड़ा हो गया साइन का। राघव चड्ढा ने कहा, हमने दिल्ली वालों के लिए न्याय मांगा, बीजेपी पूरी तरह से मेरे पीछे पड़ी है। एक ही हफ्ते में 2 बार नोटिस मुझे भेजा गया, विपक्ष को धमकाया जा रहा है। कि ये युवा आवाज है, अरविंद केजरीवाल की एक सिपाही की आवाज है, ये आवाज दबने वाली नहीं है। आप कार्रवाइयां मेरे खिलाफ जितनी मर्जी करिए, आरोप जितने मर्जी लगाइए, लेकिन ये आवाज ना दबेगी ना बंद होगी। बीजेपी पर भड़के संजय सिंह ने कहा, जैसे राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई थी, वैसे ही साजिश रचकर राघव की सदस्यता खत्म करने की कोशिश है। आपका मकसद है राहुल गांधी की तरह राघव चड्ढा की सदस्यता को खत्म करना, एकमात्र मकसद है। जैसे राहुल गांधी की सदस्यता आपने खत्म करी, ऐसे राघव चड्ढा की सदस्यता आप खत्म करना चाहते हैं। राघव चड्ढा के आरोपों का प्रहलाद जोशी ने खंडन किया, कहा बेकार के आरोप हैं। उनकी योजना सदन को बाधित करने की है ताकि सदन की विधायी कामकाज नहीं हो पाए। भाजपा ना तो ऐसा चाहती है और ना ही इसमें उसकी कोई भूमिका है। उल्टा चोर ने कोतवाल को डांटा, ऐसे एक हिंदी में कहावत है ना, ऐसे बात कर रहे, बिना पूछे हुए किसी का नाम लेते हैं तो रूल में बहुत क्लियर है उनका कंसेंट लेना। ये केजरीवाल जी का ट्रेनिंग बहुत अच्छा हो गया उनको, तो जैसे केजरीवाल जी एक झूठ बोलने में माहिर है ना, ऐसे ये भी झूठ बोलते हैं, इतना ही। राजस्थान में चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत का बड़ा दाव, राज्य में जातिगत जनगणना कराने का किया ऐलान, साथ ही साथ ओबीसी आरक्षण 21% से बढ़ाया 27% किया। अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा, वर्तमान में जारी ओबीसी के लिए 21% आरक्षण के साथ 6% अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा, जो ओबीसी वर्ग की अति पिछड़ी जातियों के लिए रिजर्व होगा। SC/ST के विभिन्न संगठन भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग लगातार कर रहे हैं। सरकार इस मांग का भी परीक्षण करवा रही है। आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव, 6.5% ही बना रहेगा रेपो रेट में बदलाव नहीं होने से होम लोन या ऑटो लोन लेने वालों पर नहीं बढ़ेगा EMI का बोझ। मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक के बाद बोले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, कहा भारत की इकोनॉमी में लगातार ग्रोथ हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक विकास में लगभग 15% का योगदान दे रही। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के केस में आरोप तय करने को लेकर सुनवाई, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट करेगी मामले की सुनवाई। बृजभूषण सिंह के खिलाफ फिर से मोर्चा खोलने की तैयारी में पहलवान। अब से थोड़ी ही देर में राजघाट पर पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहलवानों के ऐलान के बाद राजघाट पर धारा 144 लागू, आज एक बार फिर दिल्ली में जुटेंगे पहलवान। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के कोकनाग में सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने किया ग्रेनेड हमला। ग्रेनेड हमले में 2 जवान और 2 नागरिक हुए जख्मी। कोकनाग के गडोल इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों की टीम पर ग्रेनेड से हमला किया। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। ग्रेनेड हमले में घायल जवानों और नागरिकों का अस्पताल में चल रहा इलाज। पुलिस के साथ मिलकर इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है सेना। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का नया जत्था हुआ रवाना। पंथा चौक बेस कैंप से बालटाल और पहलगांव के रास्ते अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुई यात्रा। कल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी भूस्खलन के चलते यात्रा फिर से स्थगित कर दी गई थी। आज फिर से रवाना हुई
पवित्र गुफा के लिए ये यात्रा। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सोशल साइट्स पर छात्रों की मौत तस्वीरें पोस्ट करने के मामले में हुबली पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। सोशल साइट्स पर छात्रों की मौत तस्वीरें पोस्ट करने की मिली थी शिकायत मिलने के बाद एक शख्स को अरेस्ट किया गया। मामले की जांच कर रही है पुलिस। यूपी के लखीमपुर खीरी में वन विभाग द्वारा कोबरा सांप के 20 बच्चों को बचाया गया। कोबरा सांप के बच्चों के मिलने की सूचना के बाद वन विभाग ने कोबरा सांप के बच्चों को बचाया। वाराणसी के कपसेठी जमीन पर कब्जा दिलाने को लेकर हंगामा।